अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और इससे पहले कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर जो घंटी है उसको प्रेस करें। सबसे पहले मैं यूएई के कौमी दिन पर न सिर्फ यूएई के हुक्मरानों, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के शहरियों, बल्कि वहाँ पर रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यूएई आने वाले दिनों में भी माजी की तरह तरक्की की राह पर गामजन रहेगा और वो गैर मुल्की जो वहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं उनके लिए मुश्किलात की बजाय मुस्तकबिल में आसानियाँ पैदा होंगी और कोविड-19 की जो वबा है उससे जल्द अज जल्द न सिर्फ यूएई बल्कि पूरी दुनिया को छुटकारा हासिल होगा। बहरहाल इस मौके पर जो कि 49वां कौमी दिन है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इससे पहले कि मैं जो उनके हुक्मरान हैं उनके पैगामात आपके साथ शेयर करूं। यूएई जो है वो एक यूनियन बनी 1971 में और 2 दिसंबर 1971 में ये जो 7 रियासतें आज जो यूएई का हिस्सा हैं, यानी अबू धाबी, दुबई, शारजा, रासुल खैमा, अजमान, फुजेरा, उमुल कुवैन, ये उस वक्त यूएई का हिस्सा बनी, यानी इन्होंने एक यूनियन बनाई। इब्तदाई तौर पर 2 मज़ीद ममालिक ने, यानी उस वक्त की 2 रियासतों ने भी यूएई में शामिल होना था, जिनमें बहरीन और कतर शामिल थे, लेकिन बादशाह बहरीन और कतर ने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने यूएई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अब ये दोनों अलग अलग मुल्क हैं। और इस हवाले से जो यूएई के जो कौमी दिन के हवाले से मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा, जो उनके फाउंडर ऑफ द नेशन उन्हें कहा जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इसमें जो किरदार है वो शेख ज़ायद अल नहयान का है और दूसरा जो है वो शेख राशिद अल मखदूम अल सईद का है, जो मौजूदा हुक्मरान है दुबई के, इनके वालिद, और जो मौजूदा वली अहद और जो मौजूदा सदर हैं यूएई के, इनके वालिद थे। और अब यूएई ने इस गुज़श्ता 49 सालों में जितनी तरक्की की है वो आपके सामने है और उससे पहले जो उसके हालात थे वो भी आपको मालूम है। बहरहाल इस मौके पर यूएई के हुक्मरानों ने अपने मुख्तलिफ तहनीती या मुबारकबाद के पैगामात भी दिए हैं, जिनमें यूएई के सदर खलीफा बिन ज़ायद और इसके अलावा जो यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, और जो यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, जिनको MBZ भी कहा जाता है, उन्होंने अपने अलग अलग और मुश्तरका तहनीती पैगामात दिए हैं अपनी कौम के नाम। लेकिन इन सब में जो चीज़ें मुश्तरक हैं मैं उनका जिक्र करूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें कहा गया है कि जिस तरह उन्होंने ख़ास तौर पर ये गुज़रने वाले साल पर तवज्जो दी है, कहा है कि जिस तरह इस साल यूएई मुख्तलिफ सख्त तरीन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होकर एक मजबूत मुल्क के तौर पर बाहर निकला है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसका सेहरा उन्होंने टेक्नोलॉजी को दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूएई के पास मुनासिब टेक्नोलॉजी ना होती तो आज यूएई ये जो मौजूदा सूरत हाल है कोविड के हवाले से, इससे आसानी से ना निकल सकता। ये टेक्नोलॉजी ही थी कि घरों से, यानी वर्क फ्राम होम या रिमोट जिसे आप वर्किंग कहते हैं, उसके नतीजे में, इस टेक्नोलॉजी के नतीजे में ये मुमकिन हो सका। और सबसे ज़्यादा जिस तबके की तारीफ़ की गई वो जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन जो फाइटर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो अगली सफ़ों पर लड़ने वाले जो लोग हैं, जिनका ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से, उन लोगों की तारीफ़ की गई। और साथ ही साथ बताया गया कि ये साल इस लिहाज से भी अहम था
कि इसी साल यूएई ने मरीख पर अपना खलाई मिशन होप के नाम से भेजा और इसी साल अरब दुनिया के पहले न्यूक्लियर प्लांट यानी बराका न्यूक्लियर प्लांट का इफ्तिताह भी यूएई में हुआ। लेकिन हकीकत तो ये है, इसी साल ही यूएई ने माजी की पॉलिसी को तर्क करते हुए इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान भी किया, मुआहदे पर दस्तखत भी किए। और यही वो साल है बदकिस्मती से जिस साल पाकिस्तानियों पर यूएई की तारीख में पहली मरतबा यूएई के लिए दरवाजे बंद किए गए, यानी वीज़ों पर पाबंदी लगाई गई। और इस साल में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये वो साल है जिस साल यूएई ने अपनी ज़िंदगी के, जिसे कहते हैं कि यूएई की जो तारीख़ है उसमें सबसे ज़्यादा मसाइल, माशी बहरान, नुकसानात देखे। और ये वही साल है जिस साल एक्सपो 2020 मुनक्कद होनी थी लेकिन कोविड-19 की वजह से मुनक्कद नहीं हो सकी। ये वही साल है जिस साल यूएई की तारीख़ में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा। ये वही साल है जिस साल यूएई में पहली मरतबा मसाजिद में इबादत या नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगाई गई। और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि उनका कौमी दिन है, नेशनल डे है उनका, तो इस मौके पर यकीनी तौर पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी उनके इस दिन के मौके पर उनको मुबारकबाद दी जाएगी। ये एक रवायती सी बात होती है और उम्मीद है पाकिस्तान के सदर या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो उनको मुबारकबाद देंगे। हमारे वज़ीर आज़म तो कहते हैं उनके पर्सनल ताल्लुकात हैं MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद के साथ। देखते हैं कि इन ताल्लुकात के नतीजे में जो इस वक्त पाकिस्तानियों पर जो पाबंदियाँ हैं, जो कदगने हैं, वो कब दूर होंगी। ख़ास तौर पर जो अब हम सुन रहे हैं कि लेबर मुआहदे एक तरफ़ा तौर पर मनसूख या मुअत्तल किए जा सकते हैं, जिस तरह के वीज़ों को मुअत्तल किया गया, वीज़ों के इजरा को मुअत्तल किया गया, विज़िट, टूरिस्ट और वर्क वीज़े। इसी तरह अल्लाह करे कि इन ख़बरों में सदाकत ना हो कि मुआहदों पर नज़रसानी की जा रही है या आइंदा जो मुआहदे हैं लेबर मुआहदे पाकिस्तान के साथ उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि पाकिस्तान की इस खत्ते में एक अपनी ख़ास अहमियत है और इस अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि वक्तन फ़वक्तन कभी पाकिस्तान को यूएई की ज़रूरत पड़ती है और कभी यूएई की पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि आप लोगों को, जो लोग तारीख़ के तालिब इल्म में नहीं हैं, उनको तारीख़ का मुताला करना चाहिए और देखना चाहिए 1971 से पहले पाकिस्तान वो मुल्क था जो आउट ऑफ द वे जाकर यूएई के जो में मौजूद जो हमारे भाई हैं, चाहे वो हुक्मरान हो या वहाँ के अवाम हो, हम लोगों ने बड़े खुले दिल से इनकी माली और इखलाकी मदद की है। और ये हमेशा तेल की दौलत से माला माल शायद होंगे, लेकिन इनके पास दौलत इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये मुल्क इतना अमीर नहीं था। लेकिन ऐसे उन मौक़ों पर पाकिस्तान ने यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं जब माली मदद की बात करता हूँ तो आप यकीन करें कि माली मदद भी इसमें शामिल है, इसमें दीगर शोबों में भी इमदाद शामिल है। लेकिन वक्त गुज़रते, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज यूएई एक ऐसा मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर सामने आया है कि पाकिस्तान को बदकिस्मती से उससे इमदाद मांगना पड़ती है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।